बस ये पता नहीं था मुझे कि ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा मुझे, कि मेरे साथ ये जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, ये मैंने सोची नहीं थी कि ये सिचुएशन हो जाएगी मेरी। तो आसिम भाई, टांग के किस हिस्से में आपकी जो लगी है इसको? आप ये पूछें टांग के किस हिस्से में आपके लगी नहीं है। आप लोगों से कितनी मोहब्बत है आसिम भाई को कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी पे लगी हुई है, उसके बावजूद आप लोगों के लिए सड़कों पे निकलना है, आप लोगों को एंटरटेन करना है, आप लोगों को हंसाना है। और मैं यूट्यूबरों को बुलाऊंगा जो बड़े बड़े नाजुक पड़े हुए ना, फूफा भी बहुत करते हैं, उनकी फूफा निकाल दूंगा मैं सबकी। जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त आप होश में थे या बेहोश थे? जहाँ भी ऑपरेशन हुआ है ना, वहीं जहाँ रॉड डली है वहां से पहले रीढ़ की हड्डी का मेरा ऑपरेशन हो चुका है वहाँ पे। ये आसिम भाई वो इंसान है जो अपनी कम दूसरों की इज्जत ज्यादा करते हैं। इन्होंने निकाला, इन्होंने नादिर को जो है सिखा दिया, और क्या कहते हैं ना, नादिर ने मेरे को सिखा दिया। जब हम पीफुर पकाओ किया करते थे तो नादिर आपको सन्नाटा साफ। अभी इन सब लोगों के पास पैसे आ गए तो ये पता नहीं क्या, अल्लाह माफ करे, क्या समझ रहे हैं। नादिर जो है ना उसको जिंदा नहीं छोड़ता था, समझ ले। नादिर कहता है काम में गलती कैसे हुई। उसमें आपका भी नाम था, उसमें मेरा भी नाम था और रिजवान का भी नाम था। तो ये सब आएंगे, मुझे पता है आएंगे ये सारे जनाजे में शिरकत होने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए कि हम सन्नाटे के जनाजे में थे। आसिम में नादिर अली के बारे में लोगों का ये था कि नादिर अली ने अपने शो में जो पॉडकास्ट की बड़ी मकबूल हुई। बाबा प्रैंक नहीं करूंगा, जैसे पी4 पकाओ मेरी पहचान है ना, कोई शक नहीं है इस तरह अहमद, रिजवान, इन सारे जितने भी पी4 पकाओ के लोग हैं। जफर भाई बहुत अच्छे इंसान है। ये मैं जफर भाई को जब से जानता हूँ, जब से देखता हूँ, और मेरी मुलाकात भी हुई है जफर भाई से, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि सब नादिर अली, आसिम सन्नाटा, आमिर बाबा को एक बार देखना चाहते हैं दोबारा। जो रिजवान आंखें यहाँ माथे पे रख के चलता है ना, इतनी सी भी तकलीफ में रिजवान को कभी मैंने पीछे नहीं छोड़ा। तो मेरे लिए तो जफर अब्बास जो है ना हुसैन मंसूरी है, पाकिस्तान का हुसैन मंसूरी जो है ना जफर अब्बास है हमारा। बावले मैं तो आसिम सन्नाटा हूँ, जफर अब्बास के बाद एक रोड का पैदल चलता हुआ चला जाए ना तो जफर अब्बास उसे भी गले लगा लेता है। सही बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और वेलकम करते हैं आपको गपशप शो में। और आज का जो पॉडकास्ट है वो एक बहुत ही इमोशनल और आपका बहुत ही लाडला, बहुत ही चाहने वाला और आप लोगों से बहुत प्यार करने वाला, मतलब आज के जो शो के मेरे मेहमान है ना, वो ये समझ लो कि मेरी भी जान है और आपकी भी जान है। ये समझ लो कि पाकिस्तान की वो शान है वो बंदा, ठीक है ना। आज हम उनके पास आए, लेकिन उनकी जो इस वक्त कंडीशन थी ना, जो पोजीशन थी, हमारे पास कॉल आई, हमने देखा और हमने सुनी। तो आज हमने सोचा हम उन शख्सियत के घर जाएंगे और हम वो पॉडकास्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस हाल में, किस वक्त में वो अकेला अपने घर पर मौजूद है। आइए बात करते हैं और मिलते हैं आपके और हमारे लाडले चाहने वाले हमारे आज के शो के जो मेहमान हैं, प्रैंक स्टार पाकिस्तान का एक वो बहुत बड़ा नाम कि जिसको आप पसंद भी करते हैं और जिसको बड़ा लाइक करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, आसिम सन्नाटा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आमिर बाबा? अल्लाह का शुक्र है आसिम भाई, यकीन करें मैं अपने आप को ना आपके अंदर देखता हूँ। आपने सोचा था कभी कि मेरे से इस साल में भी मिलने आना होगा आपको? आप यकीन करिएगा, मैं ये वो इंसान है, इस बात का मैं गवाह हूँ कि ये 10 मिनट नहीं बैठ सकते, 10 मिनट ये नहीं बैठ सकते। लेकिन मैं इस वक्त इनकी कंडीशन बता दूं, मैं कि शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं कि आसिम भाई खुद बताएंगे। आसिम भाई ये बताइए कि क्या है, बस मुझे बताइए। वैसे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि इस कंडीशन में, इस पोजीशन में आपने मुझे टाइम दिया, मेरी टीम को टाइम दिया, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। नहीं बाबा, आपकी मोहब्बत है, आप आए, मेरे को पूछा आपने सबसे पहले, मेरे इस हादसे के बाद आपने ही पूछा था मुझे सबसे पहले। तो और मेरे ख्याल से कहीं पे अनाउंस भी सबसे पहले आप ही ने किया था, मेरे बारे में बताया था लोगों को, मैंने तो खुद किसी को बताया ही नहीं था। तो बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई आपने इतनी अहमियत दी और इतना कुछ समझते हैं आप मेरे को, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। तो ये एक्सीडेंट हुआ आपका, ठीक है, कब हुआ ये? ये मेरा 8 तारीख को शाम को 6:30 बजे ये हादसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। और बस उसके बाद मुझे फिर होश नहीं था। 5 दिन के बाद मुझे होश आया। ये बकरीद से पहले की? हाँ, ईद से पहले की बात है। हाँ, ईद से ठीक पहले की बात है। ये नागहानी थी, रोड पे हो गई बस। और जो है ना, बस ये पता नहीं था मुझे कि ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा मुझे,
कि मेरे साथ ये जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, ये मैंने सोची नहीं थी कि ये सिचुएशन हो जाएगी मेरी। बहरहाल अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, जी। परवरदिगार की मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और सारे फैन्स, अपने सारे दोस्तों का, सब चाहने वालों का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। और मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ख़ास तौर पे अपने प्लेटफ़ॉर्म से मैं दुआ करता हूँ, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि आसिम भाई के लिए अल्लाह इनको ना जल्द से जल्द सेहतयाबी दे। जो आमीन। इस वक़्त जो बैठे हुए हैं ना, इस वक़्त यकीन करिएगा ये बैठने वाला बंदा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप प्रैंक देखें इनकी, आप मैकिंग देखें, जिस तरह शूट कर रहे होते हैं, बस मिनट के अंदर ये हवाई जहाज़ की तरह प्रैंक शूट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से मैं दुआ की ना, मैं ख़ास तौर पे अपील करूँगा। अच्छा आसिम भाई, टाँग के किस हिस्से में आपकी जो लगी है? आप ये पूछें टांग के किस हिस्से में आपके लगी नहीं है, ये पूछें आप। तो मेरे जो है ना 3 जगह डैमेज हुआ है। ठीक है, मेरा ये एक डैमेज हुआ है, मेरा कूल्हे का गोला, जो गोला होता है वो डैमेज हो गया है, इसकी वजह से मैं खड़ा नहीं हो सक रहा हूँ। ठीक है, फिर उससे थोड़ा-सा नीचे आ जाएँगे, मेरी रान ज़ख्मी हुई है। रान की हड्डी टूट गई मेरी, अलग हो गई हड्डी टूट के मेरी, सही है। फिर उससे नीचे चले आए मेरे पंजे पे, वो पंजा मेरा फाड़ के साइड में से ना हड्डी बाहर आई हुई थी इसमें से भी। ठीक है। तो इसको तो बिठा दिया डॉक्टर ने वो करके। बहरहाल जब मैंने अपने आप को इस कंडीशन में देखा था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो जिस वक़्त आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उस वक़्त आप होश में थे या बेहोश थे उस वक़्त? जिस वक़्त एक्सीडेंट हुआ है मेरा, उससे पहले तो मैं होश में ही था, ठीक है, लेकिन जब मैं रोड पे मैं गिर गया ना, तो फिर मेरे को लोगों ने जो है ना मारने वाले को भी पकड़ा, और जो है ना क्या कहते हैं, मुझे जो है ना एक गाड़ी में डाला, ठीक है, और मुझसे बस इतना पूछा था कि नंबर बता दें किसी का। मैंने नंबर बता दिया। जिन लड़कों ने मुझे देखा उन्होंने मुझे पहचान लिया था, मैं आसिम सन्नाटा हूँ। तो उन लोगों ने जो है ना मेरी बड़ी हेल्प करी। मैं थैंक यू करता हूँ उन लोगों को भी, जिन लोगों ने उस टाइम पे मेरी हेल्प करी। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उस वक़्त आप एक फ़रिश्ता बनकर आए और आसिम भाई के लिए खड़े हुए, कि आसिम भाई वो इंसान है जो अपनी कम दूसरों की इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं और करवाते भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमने अपनी खुद आँखों से देखा है। भाई मैं तो उन लोगों को उस टाइम के लिहाज़ से, जिन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाल के भेजा, वो तो मेरे लिए फरिश्ते ही थे भाई। बिल्कुल, बेशक, कि वो बेशक। कहाँ से आए, कैसे आए, मिनटों सेकंडों में उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया। मैं बेहोश हो गया उसके बाद से। फिर मुझे कब ज़ियाउद्दीन पहुँचा दिया, कब मैं हॉस्पिटल पहुँच गया। और जो है ना उसके बाद से फिर मैं जब होश में आया हूँ तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मेरा 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। बहुत लंबा ऑपरेशन था, डॉक्टर कह रहा था। और फिर मेरे कुछ राड़े-शाड़े डली हैं इसके अंदर। और बस बाबा, आप लोगों से यही कहूँगा यार, मेरे लिए दुआ करें। मैं बैठ नहीं सकता, मैं बिस्तर पे ना, मेरे से ये लेटा नहीं जा सकता। मैं बहुत काम करने वाला आदमी हूँ। तो मैं चाहता हूँ बस अल्लाह मियाँ मुझे जल्द से जल्द चलने के काबिल बना दे कि मैं घर से बाहर जा सकूँ। तो इस बात के लिए मैं आप सबसे, अपने फैन्स से, सब मोहब्बत करने वाले, चाहने वालों से अपील करता हूँ कि वो मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और क्या कहते हैं, बाकी आप, दुनिया है, ये तो होता रहता है दुनिया के अंदर, सही है। कभी किसी को गाड़ी मार देती है, तो कभी किसी को गोली लग जाती है, कभी किसी बेशक, के साथ कोई बेशक। हादसा हो जाता है। तो बंदे को जो है ना, बस मैंने हिम्मत की भी है अभी तक, और ऑपरेशन पे भी बड़ी और अल्लाह पाक ये हिम्मत बरकरार रखे बस और आपको सलामती दे, बस ये मेरी दुआ बहुत है। लंबी उम्र हाँ, दे। और अभी आपने बहुत काम करना है, पाकिस्तान को एक एंटरटेन करना है, लेकिन लोग आपके बहुत फैन हैं, यकीन करें, नहीं, अभी बहुत मैंने फैन है अपने, आपके। अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो ये भी मैं बता दूं, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बस वो समझ ले काम तैयारी पे था, और ये मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। प्रोजेक्ट है, ज़रा कुछ बताएँगे आसिम भाई? मैं मैं बाबा, वो जो है ना, मैं सर्वाइविंग कर रहा हूँ, पहाड़ों में, जंगलों में, समंदरों में। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये आपका एक जुनून है, ये ये आपका एक बहुत बड़ा शौक है। ये देखिए, मैं समंदर। तकरीबन 1 साल पहले जब आपसे मिला था, जी तो जी। उस वक़्त भी आपने मुझसे ये बात कही थी उस वक्त कि मैंने यार प्लानिंग आमिर की थी। बाबा, मैंने ये चीज़ करनी है और मैंने निकलना है इस सफ़र पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं उसके लिए गया हूँ। और इसमें मैं अपने, जब भी मैं इस प्रोग्राम में जाऊँगा, ये प्रोग्राम करूँगा, इसके अंदर मैं लोगों को एज़ ए मेहमान बुलाऊँगा, और लोगों की हिम्मत देखूँगा कि जो मैं कर सकता हूँ, वो लोग कर सकते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी मैं वहाँ गुज़ार सकता हूँ, ऐसे लोग गुज़ार सकते हैं। और मैं यूट्यूबरों को बुलाऊँगा, जो बड़े-बड़े नाज़ुक पड़े हुए हैं ना, हुँ, फूँफा भी बहुत करते हैं, उनकी फूँफा निकाल दूँगा मैं सबकी, और बुलाऊँगा मैं सबको। तो अभी मेरी तैयारी थी, और बस
कि अब एपिसोड डलेगा मेरा, लेकिन जो है ना मेरे साथ ये हादसा हो गया तो इसकी वजह से रुक गया है। बहरहाल मैं आप उसी चैनल के ज़रिए से जिस पे आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसके ज़रिए से इंशाल्लाह लाइव आता हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से ये टाँग मेरी सही होती है 4 महीने के अंदर। ये डॉक्टर ने खुद कहा है कि 4 महीने का टाइम दिया। हाँ, डॉक्टर कह रहा है 3-4 महीने लग जाएँगे आपको पैर ज़मीन पे रखने में, ठीक है, यानी इस पे ज़ोर देने में। ठीक है। तो हड्डियाँ टूटी हैं, वो हड्डियाँ फ्रैक्चर बाल-वाल आया होता तो अलग बात है, तो टुकड़े अलग हो गए सारे। आसिम भाई पहले भी मेरे ख्याल से कुछ रीढ़ मामलात आपके साथ रहे थे, रीढ़ की हड्डी के, रीढ़ की हड्डी हाँ, के। मेरे जहाँ भी ऑपरेशन हुआ है ना, वहीं जहाँ रॉड डली है वहाँ से पहले रीढ़ की हड्डी का मेरा ऑपरेशन हो चुका है वहाँ पे। अच्छा पहले हो चुका है। जी, जी। कितना टाइम पहले आसिम भाई? ये मेरा हुआ था मेरा ख्याल 5 साल पहले। ये भी मैं प्रैंक करते अच्छा हुए उसके मैं, बाद भी प्रैंक कर रहे थे। हाँ, हाँ, उसके बाद भी प्रैंक करे मैंने। देख रहे हैं आप? हाँ, आप लोगों से कितनी मोहब्बत है आसिम भाई को हाँ, कि अब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी पे लगी हुई है, उसके बावजूद आप लोगों के लिए सड़कों पे निकलना है, आप लोगों को एंटरटेन करना है, आप लोगों को हंसाना है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। आप लोग समझते हैं कि प्रैंक करना एक बहुत बड़ा आसान काम होता है कि निकल गए प्रैंक कर लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। इंसान की अपनी अपनी टेंशनें होती हैं, अपनी मुश्किलातें होती हैं, अपनी परेशानियों से निकलकर वो आप लोगों का सहारा होता है। बाबा वो जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना उसके बाद मैं बेड पे लग गया, 1.5 साल तक तो मैं बेड पे लगा रहा। तो मैंने उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने एक प्रैंक किया बाहर जाके। मेरा प्रैंक देखा होगा आप लोगों को, मटके वाला, मैं मटके तोड़ रहा हूँ उसमें। हाँ, ठीक है, देखा बिल्कुल। मैं अभी ताज़ा-ताज़ा मैं उठ के गया था, गाड़ी में कैमरा छुपा हुआ था, सब लोग गाड़ी के अंदर थे। फेक प्रैंक मुझसे होते नहीं हैं। फेक प्रैंक में सिखाओ, बताओ, लोगों को देर लगती है बहुत, और रियल प्रैंक में ये होता है कि बड़ी आसानी से करते हुए निकल जाते हैं, ज़्यादा चोटें ही लगती हैं आपको। तो मैं मटके वाले के साथ कर रहा था और अभी मेरे ज़ख्म भरा भी नहीं था और मटके वाले ने बोला मेरा मटके हो अब के ना तोड़ियो। ये बोला उसने और एक मटका मेरे यहाँ मारा उसने रख के। जितने बड़े-बड़े अचानक बिल्कुल। मुझे ना पता है ना मेरे ज़हन-ओ-गुमान में, उसने यहाँ मेरे मारा मटका रख के ना मेरी एकदम तबक रोशन हो गए। अब सब गाड़ी के अंदर थे, मटका टूटते हुए देखिएगा आप कैमरे के अंदर कैसा है। उसके 1 मिनट भी नहीं गुज़रा है जो खून यहाँ से ब्लड आना शुरू हुआ है मेरे, ओ हो! फिर मैंने माइक लगा हुआ था, मैंने बोला यार जल्दी आओ मेरे बहुत खून निकल रहा है। फिर मेरी टीम बाहर आई, उन्होंने आके देखा तो भाई ले गए डॉक्टर के पास मेरे को। वहाँ गए तो डॉक्टर कह रहा है भाई क्या कीमा बनवा के आए हो? 3 जगह से सर फटा हुआ है तुम्हारा इतना बड़ा-बड़ा। आसिम भाई जनूनी प्रैंक करने का शौक कहाँ से पैदा हो गया था? मतलब रिएक्शन प्रैंक भी होते हैं, सोलो प्रैंक भी होते हैं, लेकिन एक जनूनी, देखिए आपके जो भी होते हैं, बड़े फास्ट, बड़े मारधाड़ वाले और बड़े उस टाइप के होते हैं जनूनी। ये शौक कैसे आ गया अचानक? बाबा वो जो है ना शौक नहीं है, कुछ स्टाइल अपना ऐसा है। अंदाज जो है। हाँ, जो अंदाज है, दिल तो आप जानते हैं कैसा है अपना, सिर्फ शक्ल और स्टाइल ऐसा है, बाकी दिल अंदर तो से आपका तो बहुत बड़ा है। बहुत। आप यकीन करिएगा, एक बार मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आसिम सन्नाटा से मिलकर देख लें, आप देख लेंगे कि कितने बड़े दिल का मालिक है ये इंसान। मैं इस बात का पक्का गवाह हूँ, इस बात का। लेकिन जो है ना फिर जो क्या कहते हैं प्रैंक भी करता था और सारे यूट्यूबर मेरे को जानते हैं, आपको पता है। और मेरे को नहीं लगता कि हमारी फील्ड से वाबस्ता या रील्स बनाने वाले या जो भी प्रैंक स्टार हैं जितने भी पाकिस्तान में, जो मुझे और आमिर बाबा आपको नहीं जानते होंगे, ठीक। सही है ना। मुझसे भी ज्यादा लोग आमिर बाबा को जानते हैं, क्योंकि आमिर बाबा प्रैंक की जो है ना जड़ आमिर बाबा है। अगर आमिर बाबा ये हरकत नहीं करते ना तो आज मेरी ये हड्डियां वड्डियां ये सब में पूरा मुकम्मल रहता। मैंने ये ये मैं ये इसका कसूर ये मेरे ऊपर पूरा मलबा है। ये सारा कसूर इनका है। इन्होंने निकाला, इन्होंने नादिर को जो है सिखा दिया और क्या कहते हैं ना नादिर ने मेरे को सिखा दिया और उसके बाद मुझे भी जुनून हो गया इसका और मुझे आता है मजा बिल्कुल बगैर बताए करने में। क्यों? एक तो टाइम बहुत बच जाता है उससे और दूसरे जो है ना उसमें बहुत मजा है। मार खाने का भी मजा है, जब आप मार खाते हो उस मार का उस टाइम आपको दर्द होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, मेरे उसने 3 जगह से सर फाड़ दिया, मगर वो खुद मेरे सामने खड़ा रो रहा था, आंसू निकल रहे थे उसके मेरा खून देख के। लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस था वहां पे, मेरे को बिल्कुल ना दर्द हो रहा था ना कुछ और था। और जब मेरे को वहां पता चला 3 जगह से फटा है, तो जब मेरे को फिर वो हो गई, मैं 3 जगह से फट गया और रोया ही नहीं मैं। पता भी नहीं आपको। हाँ, मुझे नहीं पता 3 जगह से फटा हूँ।
फिर मैंने वहां पे रोने के लिए अदाकारी करी कि वे मैं रोऊं तो 3 जगह से सर फट गया मेरा, मैं रोया ही नहीं। तो 12 चोटें जरूर लगती हैं इसके अंदर, बहुत नुकसानात मेरे तो बड़े बड़े ही हुए हैं। मैं खामखा ही कह दूं कि छोटी मोटी चोटें लगी हैं। छोटी मोटी चोटों को तो मैं तरस गया हूँ कि कोई प्रैंक में मुझे छोटी मोटी चोट लगे। तो आसिम भाई, अब कौन से प्रैंक करने का दिल चाहता है कि अगर मैं सही हो जाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप सेहतयाबी हो जाएंगे, इंशाल्लाह तो किस किस टाइप के प्रैंक करेंगे? यही या कुछ चेंज करेंगे? बाबा मैं प्रैंक नहीं करूंगा। प्रैंक नहीं करेंगे? हाँ, मेरे बच्चे जो है ना मुझे प्रैंक करने नहीं देते। ठीक है। मेरी वाइफ मुझे नहीं करने देती है। वो मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ इतने बड़े बड़े सीन पार्ट हुए ना ठीक है। कि मेरे भी पैरों से जमीन निकल गई है वहां पे। तो लोगों ने मुझे इसके लिए बहुत समझाया, कस्में दी हैं लोगों ने, मेरे बड़ी मन्नतें मांगी है मेरे लिए। मैं नहीं, बड़ा तो लाडला हूँ। इसके अंदर नुकसान भी बहुत है ना, देखिए। हाँ, ये तो जान एक चली है। रियलिटी, देखिए जान आप बिल्कुल एक रियल चीज दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। आपकी ना, जैसे मैं कर रहा होता इसमें जान चली जाएगी आपकी किसी भी टाइम, आपको पता नहीं चलेगा। और सामने वाले का कसूर भी नहीं होगा। जिसने भी मेरी जान ली उसका कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद जाके पंगा लेता हूँ उससे। तो वो मेरे पे रिएक्शन दिखाता है उसका। तो और मैं अपने प्रैंक में बड़ा नुकसान भी करता हूँ लोगों के, लेकिन मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने जिसका नुकसान करा है, आप जितने भी प्रैंक मैंने किए हैं, अगर किसी का नुकसान आपको नजर आया आप जाके पता कर सकते हैं। वो सब लोग आज मुझे जब गुजरते हुए भी देख लेते हैं ना, तो वो मुझे बिठा के जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खींच खींच के मेरे को बिठा लेते हैं और जाने नहीं देते मुझे। जब तक कुछ ना कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, गप्पे शप्पे नहीं करेंगे, जाने नहीं देते मुझे लोग। अच्छा आसिम भाई, नादिर अली के बारे में लोगों का ये था कि नादिर अली ने अपने शो में जो पॉडकास्ट की बड़ी मकबूल हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो उन्होंने अहमद के साथ पॉडकास्ट की, मेरे ख्याल से सारी पॉडकास्टों में मुझे सबसे अच्छा वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने माजी को याद किया, सही अपने माजी के सारे दोस्तों को याद किया, ठीक है ना। जिस तरीके के उन्होंने कंटेंट निकाला ना, कि मैं कहता हूँ कि सबसे मुझे ज्यादा जो मजा आया वो उस पॉडकास्ट में आया जो अहमद के साथ हुआ। तो उसके अंदर काफी नाम लिए गए, ठीक है ना, कि अहमद साहब बैठे हुए, तो उसमें आपका भी नाम था, उसमें मेरा भी नाम था और रिजवान का भी नाम था, पूरी टीम के नाम थे। मतलब अभी तक आपके पास कोई कॉल आई कि यार सन्नाटा साहब, देखिए मुझे अभी तक याद है जब हम पी4 पकाओ किया करते थे तो नादिर आपको सन्नाटा साहब बोल के बुलाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो आज ठीक भी है। है, तो सन्नाटा साहब आज भी बोलता है। सन्नाटा साहब, लेकिन आसिम सन्नाटा उसके मुंह पे मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन सन्नाटा साहब, अच्छा हाँ नादिर के मुंह पर लगता भी अच्छा था हाँ कि सन्नाटा हाँ, साहब। तो बिल्कुल। अभी तक कोई कॉल वगैरह आई है? वैसे तो मैं एक बात बताऊं, नादिर जो जैसा भी है अच्छा है। नादिर नादिर बुरा आदमी नहीं है। गुस्सा तेज है उसका, क्योंकि वो उसने बहुत मेहनत करी है। वो बहुत ज्यादा मेहनत करके आया है। मैं उसके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। इसमें कोई शक नहीं है आसिम हाँ भाई, क्योंकि जो मेहनत है वो बिल्कुल मेरे सामने है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इसको बचपन से जानता हूँ नादिर को। और बड़ा मेहनती लड़का था। बड़ी इसने शर्मिंदगियां उठाई हैं, बड़ी जिल्लतें उठाई हैं, भूखा प्यासा रहा है ये इसके काम के चक्कर में। मगर एक बात है, ये मैच्योर था, अपने काम से मैच्योर था, सीरियस था, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस सीरियस था। था, और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। कंप्रोमाइज बर्दाश्त ही नहीं नहीं थी नहीं उसे। करते। काम जो टाइम दे देगा सबसे पहले वो उस टाइम पे मेरे को लेने आ जा। वो उसने 9:30 बोला ना, 9:30 बजे मेरी गाड़ी, इसकी गाड़ी का हॉर्न मेरे घर के नीचे बज रहा होता और था। इस बात का तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ जब पीपर पकाओ का मेरा पहला प्रैंक था, तो आप लोग चाय के होटल पर हाँ, बैठे हुए थे सब और तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, तो पूरी टीम पीपर पकाओ की वहां पर मौजूद थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो नादिर जो है ना इस मामले में बहुत टाइमिंग। हाँ टाइमिंग का बड़ा सख्त आदमी है। और देखिए एक बात सुने, वो बदनाम है वो, वैसे इसको लोग कहते रहते हैं। नादिर जिस पोस्ट पे अभी चला गया इस पे तो उसको गुस्सा आता ही नहीं है। खैर सही है ना। जब हम लोग वो बना रहे थे ना, हम लोग चैनल पे काम कर रहे थे, ठीक। तो उसको गुस्सा आता था बहुत, क्योंकि तो लोगों, किस बात पर आता था? कोई बात तो होती होगी ना। भाई वो जरा सी भी ना, एक तो गलती खुद करेगा ना तो सॉरी सॉरी कर लेता था। अब वो क्योंकि उसे कोई कुछ कह नहीं सकता था। वो अब लीड कर रहे हैं हाँ वो लीड कर रहा है चैनल्स को, इसलिए। ठीक। और कोई गलती कर देगा तो नादिर जो है ना उसको जिंदा नहीं छोड़ता था, समझ ले। नादिर कहता है काम में गलती कैसे हुई, 1 घंटे का काम है उसमें भी गलतियां, तो उसको ये भी बर्दाश्त नहीं होता था। और बहुत अच्छा है वो, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसा टीम वर्क का एक लीडर होता है ना टीम का, ठीक। वो बिल्कुल उस तरह अपनी का टीम का लीडर है। ख्याल करता है, हाँ, और इसमें कोई एक और बात भी है, खिलाने पिलाने में भी बहुत टाइट, कोई उसमें कंजूसी नहीं है तो उसमें। खास तौर पे नली पुलाव है, हाँ, गौसिया का हम लोग सबसे ज्यादा ठीक है। खाते थे, वो बीफ पुलाव जाके ना, तो बड़ा मजे का था। आज तो गौसिया बहुत बुलंदी पे पहुंच गया माशाल्लाह से, और फिर बड़े भी
पुराने दिन याद आते हैं, हाँ, हाँ। गर्मियों के दिन होते थे, कूलर हाँ, गाड़ी में बिल्कुल रखा रखा होता हुआ था, ये है, सारी प्लानिंग मैंने की थी, आपकी होती थी, सब क्योंकि कुछ मुझे सारे। अभी तक याद है कि हाँ, पीफर पकाओ की जब शूट होती थी तो आसिम भाई कूलर लेते थे, उसमें सब। बर्फ डालते थे, ठीक हाँ, है। नादिर हैरान होता था मेरे कामों पे, अबे सन्नाटा क्या क्या कर देता है यार। और नादिर कहता था ना ये यूं हो जाए, मैं यूं करता था 1 मिनट उस पूरी मैनेजमेंट आप ही में, देखते थे, पूरी मैनेजमेंट, मैं ठीक है। सारे पैसे भी मैं खर्च करता था, नादिर वो सारे एक एक पाई की पेट्रोल भी आप डलवा रहे हैं, सब जो कुछ, मैं अपनी आंखों सब से देख रहा सब था उस कुछ। वक्त, ठीक है। बर्फ भी आप डलवा रहे हैं, हाँ, चाय भी आप मंगवा रहे हैं होटल से, और खाने का ऑर्डर भी हाँ। शूट के बाद जब दिया जाता था तो आप देते थे। और सब लोग जो है ना उससे घबराते थे ना, नादिर से डरते थे, तो मैं तो उससे डरता नहीं था भाई, सीधी बात है। और ना मुझे उससे डरने वाली कोई चीज नजर आती थी उसमें, कैसे डरना चाहिए। वो काम के उसूल का जैसा था ना, मैं उसको फॉलो करता था कि ये अपने वक्त हर काम अपने ड्यूटी टाइम में एक्यूरेट लेता है। लेकिन मुझे अभी बड़ा दुख हुआ है, सबको पता चल गया था कि मैं एक्सीडेंट हुआ है। जिंदगी मौत का किसी को पता नहीं है ठीक। कि मुझे कब क्या हो जाए, किसी को क्या हो जाए, ये पल हमें भर पता का नहीं, अब भरोसा नहीं बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं है। तो यह हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ तो और किसी के साथ भी हो सकता है। पैसे आ जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसे को हासिल करने के बाद उस जैसा बनना बड़ी चीज है, समझ गए ना। तो अभी इन सब लोगों के पास पैसे आ गए तो ये पता नहीं क्या, अल्लाह माफ करे, क्या समझ रहे हैं। तो बाबा बड़ा दुख हुआ है मुझे, किसी ने मेरे को ना एक फोन भी नहीं करा। और हालांकि ये सबकी पहचान हूं मैं, सही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे P4 पकाओ मेरी पहचान है ना, कोई शक नहीं है। है इस तरह अहमद, रिजवान, इन सारे जितने भी P4 पकाओ के लोग हैं, और अलग चैनलों पे भी मैंने बहुत काम करा है लोगों के लिए, फ्री ऑफ कास्ट काम करा है लोगों को, और तरक्कियां दी है मैंने लोगों को, मशहूरियां दी है, इज्जत लेकिन दिलवाई है। खास तौर पे पीफर पकाओ की जो टीम थी वो वो आप उसको लीड करते थे। पूरी टीम को, और पूरी टीम में ना नादिर गवाही देगा, किसी का भी दुख दर्द होता था ना, किसी का भी इतनी सी तकलीफ भी, रिजवान जो रिजवान आंखें यहाँ माथे पे रख के चलता है ना, इतनी सी भी तकलीफ में रिजवान को कभी मैंने पीछे नहीं छोड़ा। और रहमत को भी कभी, इन लोगों की जिसकी भी कोई तकलीफ हुई है मैंने उसको अपनी जान और दिल से निभाया है। और लाइनें आप बताते थे हाँ, उनको सारी। सही है ना। और क्या कहते हैं, बाकी जो ना इन लोग को फोन करना चाहिए था कम से कम। काम अपनी जगह। बकरीद आई थी, ईद आई थी, सबको पता था मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ, तो किसी ना किसी को तो आना चाहिए था। तो वो कहते नहीं है, जमीन से मट्टी से उठा के आसमान छुआ दिया, और जनाब उसी को नहीं पूछते लोग, कि जिसकी वजह से आसमान छू रहे हो आज, उसी को नहीं पूछते लोग। तो बस ये दुख हुआ है कि यार बीमारी दुखी में सबके आना जाना चाहिए। मेरे को तो पता चलता है किसी का, और मेरी पहुंचने की स्टार्ट होती है, मैं पहुंच जाता हूँ। तो आपके पास अभी तक कोई राब्ता, नहीं, किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया। हत्ता के कुछ लोग तो मेरे जैसे, गोश्त वोश आता है बकरीद पे, हर आदमी होता है, गोश्त आता है, तो ये लोग गोश्त भेजते थे। अब तो इन लोगों ने गोश्त भी नहीं भेजा कोई। मैंने बोला शायद गोश्त देने आएंगे, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी किसी से, ठीक है। तो किसी एक ने भी गोश्त लेके भी नहीं आया, और ना वैसे मिलने आया है। बाकी मेरे फैन तो बहुत माशाल्लाह आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दोस्त मेरे जो मेरे से मिलना चाहते हैं, सब लोग आते हैं हर वक्त। रोजाना मेरे पास यहाँ मीटिंग जमी होती है, और टाइम पास हो रहा होता है। और बड़ा मुश्किल से ये मैंने 20-22 दिन निकाले हैं। आगे का जो टाइम है वो तो मैं अब आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ ही गुजारूंगा मैं। आसिम सन्नाटा व्लॉगिंग आ रहा है, उसके अंदर जो है ना मैं आप लोगों को लाइव दिमाग खाऊंगा, तो आप देखें, तैयार रहिएगा। यकीन करें मुझे ये बातें सुनकर ना मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ। मतलब कि मेरा दिल खुद एक अफसोस ज़्यादा हो रहा है कि उनके एक्सप्रेशन देखें आसिम भाई के, उनका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरह वो बात कर रहे हैं और किस तरह बोल रहे हैं। बाबा यार दुख आसिम भाई मुझे थोड़ा बोलने दें, चल। ठीक है ना। कसम खुदा की जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये कमा लो, आप एक नहीं 10 गाड़ियां बना लो, आप 4 नहीं 400 बंगले बना लो, कसम खुदा पाक की सारे की सारी सब दुनिया में रह जाएंगी। और अगर जाना है ना तो सिर्फ सारे अमाल लेके चले जाना, जिसके जो अमाल होंगे ना वो जाएंगे। यार एक इंसान आपका इंतजार कर रहा है, कुर्बानी का एक दिन है, एक कुर्बानी का वक्त है, आप उसको उस वक्त वो टाइम दिया करते थे। अगर एक इंसान आपसे दूर हो गया, आप उससे दूर हो गए, लेकिन राब्ते में तो सब हैं, कांटेक्ट में तो सब हैं। तो ये नहीं है कि मैं कराची या वो हैदराबाद या आसिम भाई लाहौर में या आप इस्लामाबाद, सब कराची में हैं,
फर्क कितना है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट की ड्राइविंग पर है बस, इतना फर्क है। क्योंकि माशाल्लाह सबके पास गाड़ियां हैं और गाड़ियों की जो टाइमिंग होती है घर पहुंचने की 15 से 20 मिनट की होती है, आधे घंटे की बंदा पहुंच जाता है। मेरे ख्याल से कम से कम इतना तो कर लो यार, कम से कम। चलो पैसा अपनी जगह, दौलत अपनी जगह, शोहरत अपनी जगह, सोशल मीडिया अपनी जगह, सब अपनी जगह है। मैं, आप लोग मेरे भाइयों की जगह हूँ। मैं आज एक भाई हूँ मैं, कोई प्रैंक स्टार आमिर बाबा नहीं हूँ, एक भाई की हैसियत से मैं ये एक पैगाम, ये मैसेज दे रहा हूँ। सब सोशल मीडिया अपनी जगह है, शोहरत अपनी जगह है, दौलत अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह, काम अपनी जगह, लेकिन खुदा के लिए एक इंसानियत के नाते ना, एक इंसानियत के नाते सिर्फ एक हेलो हाय करके एक कान में आवाज डाल दो कि आसिम भाई सब ठीक है, खैरियत से, तो कोई काम है तो बता दो। सिर्फ इतना सा कान में ना एक आवाज डाल दो, कसम खुदा की इसके पैसे नहीं होंगे, इसका कोई मुआवजा नहीं होगा, इसकी कोई रकम नहीं होगी, इसकी कोई चार्जेस नहीं होगी, सिर्फ इतना कर लो। क्योंकि ये वो बंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब पी4 पकाओ उस पिक पर था ना, तो आसिम भाई गर्मी में मैं खुद साथ था ना यार, मेरे सामने की बात है, उस गर्मी के अंदर, जिस गर्मी में मैं नादिर गाड़ी में बैठा करते थे, उस गाड़ी से बाहर निकलना मुश्किल होता था गर्मी के अंदर। और लियारी 36 में हम प्रैंक शूट क्या करते थे, सबको पता है, पूरी टीम को पता है, गर्मी में। और कूलर साथ लेके चलना है, कूलर साथ लेकर चलने का मकसद क्या है मालूम है, कि गर्मी बहुत है और प्यास लगेगी। उस मामले में आसिम भाई ने आप लोगों को कितना सपोर्ट किया, कितना साथ दिया, ठीक है ना। लेकिन आज उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी टांग पूरी डैमेज हुई हुई है। लेकिन इस टाइम पर तो यार कसम खुदा की यहाँ पर तो याद कर लो, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, सब मेरे भाई हैं। जैसे आसिम भाई मेरे भाई की जगह है, ठीक है ना, सगे भाई जैसे हैं बिल्कुल। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और आप भी मेरे सगे भाइयों जैसे हो, मैं आप लोगों की भी बहुत इज्जत करता हूँ जो आसिम भाई की करता हूँ। लेकिन हम सब आपस में भाई हैं, जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, वही आसिम भाई कर रहे हैं, हम सब एक ही तो काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, प्रैंक करना, मजाक करना, ठीक है ना। हम सब एक ही तो सर्कल के लोग हैं, एक ही तो टीम है। लेकिन दिमाग अलग अलग क्यों हो गए, जहन अलग अलग क्यों हो गए, हम बट क्यों गए। काश हम लोग एक हो जाएं। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि सब नादिर अली, आसिम सन्नाटा, आमिर बाबा को एक बार देखना चाहते हैं दोबारा। आप एक हो जाएं, कसम खुदा की, देख लेना कैसे मजबूत होंगे। बाबा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो ना बाबा, ये बस ये यूट्यूबरों की ना एक बात ये बुरी है, चाहे वो बुरा लगे किसी को, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ यार। पैसा आप लोगों के पास पहले भी था, शायद अब भी, अब ज्यादा हो गया कुछ, सही है। पहले आप लोग बाइक पे या इस पे घूमते थे, आप कारों में घूमते, जीपों में, लैंड क्रूजरों में, सही है। अब बड़ी गाड़ी ना हो तो आप अपने आप को यूट्यूबर ही नहीं समझते, ठीक है, समझ गए ना। छोटे लोग आपको जो है ना हकीर फकीर लगने लग जाते हैं। मैं भी यूट्यूबर है, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ कि आम आदमी जो है ना फैन हमें बुरे लगने लग जाते हैं जब पैसा आ जाता है हमारे पास। तो बहरहाल जो आपस में दोस्त होते हैं ना, हम लोगों के घर कोई दूर नहीं है, मेरे को पूरी दुनिया में किसी से गिला नहीं है। गिला सिर्फ एक चीज का है कि यार मरने पे आने से बेहतर था जिंदा में एक बार आ जाए बंदा, समझ गए ना, जिंदा में एक बार आ जाए एंड कर दिया तो वो आसिम बहुत भाई, अच्छा बात होती है। एंड कर दिया, कसम मैं खुदा मरूंगा की। तो ये सब आएंगे, मुझे पता है आएंगे ये सारे जनाजे में शिरकत होने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए कि हम सन्नाटे के जनाजे में थे, समझे ना। लेकिन जिंदा में जरूर मिल लो एक दूसरे से, हो सकता है कोई दिल में बात हो, कुछ हो। दुख बस इस बात का है कि नहीं आए। और क्या कहते हैं, ना तो गोश्त की जरूरत है हाँ, बाबा आप जानते हैं हम अपने यहाँ गोश्त की कोई कमी नहीं है। नाम सन्नाटा है ना, जब माओ ने बच्चे सुला दिए मेरे नाम से, तो कितने बड़े बड़े इलाके सुलाए गए मेरे नाम से। आसिम भाई इस बात की गवाही मैं देता था, जब भी मैं प्रैंक करने के लिए यहाँ पर आता था आसिम भाई के पास घर पे, ठीक है, तो भाभी के हाथ का खाना, मैं वाह भाई वाह क्या खाना। और आज भी मैं आसिम भाई के पास यहाँ आया हूँ, यकीन करेगा, शूट करने से पहले भाभी ने मेरे सामने पूरी टीम के लिए शामी कबाब रखे, यकीन कीजिए। मैं बहुत सारी दुआएं आसिम भाई आपके लिए, नहीं अल्लाह नहीं, सलामती दे मोहब्बत है। आपको, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, मैं खास तौर पे इस जिस कंडीशन में आप हैं, देखिए मैं देख रहा हूँ, देखिए आप 4 महीने तक जो आपने मुझे बताया, और टांग की जो आपकी जो है, ठीक है ना। बहुत परेशान लेकिन है। मैं खास तौर पे मैं जफर भाई से
आपके अंदर बहुत बड़ा दिल है लोगों के लिए। देखिए आसिम सन्नाटा ये वो शख्स है, ये वो इंसान है। कोरोना में जब आप पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, आप राशन लोगों में जब तकसीम कर रहे थे, तो आसिम सन्नाटा ने मुझे कॉल की थी कि कहने लगे कि यार जफर भाई के पास जाना है गुलदस्ता लेके और उनको खराज तहसीन पेश करना है। ये वही आसिम सन्नाटा है कि जो आपके लिए जेडीसी आए थे और खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन आज आज वो बेचारे इस कंडीशन में है ना, एक नजर सिर्फ आसिम सन्नाटे की तरफ देख लीजिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ जफर भाई, एक बार सिर्फ आसिम सन्नाटे को देख लें कि वो किस पोजीशन पर है, कि उसके साथ बस थोड़ा कॉपरेट करें, थोड़ा ताउन करें। आसिम भाई कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जफर भाई बहुत अच्छे इंसान है। ये मैं जफर भाई को जब से जानता हूँ, जब से देखता हूँ, और मेरी मुलाकात भी हुई है जफर भाई से बहुत अच्छी माशाल्लाह से। और मैं उनसे खुद भी मिलना चाह रहा था बहुत, कि यार जफर भाई के पास जाऊंगा। अभी बकरीद आ रही है, अभी मैं बकरीद पे जफर भाई के पास जरूर जाता मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। तो इसी तरह जैसे सारे यूट्यूबर गए, मैं भी जाता हूँ उनके पास। सही है ना, वो खुश होते हैं जाओ उनके पास, तो वो बहुत इज्जत देते हैं आपको। बहुत बहुत। और जो ना, और एक और बात है, मेरी नजर में तो जफर अब्बास जो है ना, जफर अब्बास, इंडिया में आपने एक नाम सुना होगा, हुसैन मंसूरी भाई। हुसैन मंसूरी भाई जो रोडों पे भूखे प्यासे नंगे लोगों को जाके उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके लिए भागदौड़ करते हैं। तो मेरे लिए तो जफर अब्बास जो है ना हुसैन मंसूरी है। वाह भाई। पाकिस्तान का हुसैन मंसूरी जो है ना जफर अब्बास है हमारा। और क्या कहते हैं, बहरहाल जफर भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मुझे शौक है मिलने का आपसे। और अभी जो ना क्या कहते हैं, मुझे एक जरा सी प्रॉब्लम आई थी किसी चीज के अंदर, तो मैंने बोलता जफर भाई से पूछ के ना ये हल कर लूंगा। तो बहरहाल जफर भाई, मैं मेरे पास आपका नंबर तो था नहीं, तो मैंने बहुत लोगों को आपके लिए फोन किया। अब सब लोग आपका नंबर देने से ना टोपियां पहना रहे हैं। और कौन लोग टोपियां पहना रहे मेरे को? जो मेरे साथ उठते बैठते खाना खाते थे, जो कहते थे तुम ही सुबह हो मेरी, तुम ही शाम हो मेरी। और मैं उनसे कह रहा हूँ जफर अब्बास भाई का नंबर देना, तो वो मुझे टोपियां दे रहे हैं कि मैं जफर अब्बास भाई से कोऑर्डिनेट करके दूंगा, जफर अब्बास भाई से ये करके दूंगा, जफर अब्बास भाई से। अबे बावले, मैं तो आसिम सन्नाटा हूँ। जफर अब्बास के पास एक रोड का पैदल चलता हुआ चला जाए ना, तो जफर अब्बास उसे भी गले लगा लेता है। सही बात। और सही मैं बात। तो आसिम सन्नाटा हूँ, मेरे को जफर अब्बास कहाँ बिठाएगा ये सोच ले तुम लोग। मुझे जरूरत नहीं थी नंबर की, लेकिन मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था इसलिए मैंने मांगा था। और लोगों ने उसकी वजह से मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मुझे हॉस्पिटल में देखने नहीं आए, ना मुझे घर पे देखने आए, ना मुझसे मिलने आए। अब मैं फोन भी करता हूँ ना ऐसे लोगों को, तो वो फोन नहीं उठाते। अबे मेरे भाई, मैं उनमें से नहीं हूँ जो टांग दिखा के तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, समझे ना मेरे भाई। मैं आसिम सन्नाटा हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ तो उसमें तुम्हारी भलाई होगी। जिन लोगों को मैं फोन कर रहा था उनकी भलाई थी उसमें, इसलिए कर रहा था। तो नहीं आए तो नहीं आए। एक बिल्डर का वो था, स्पॉन्सर था मेरे पास, मैंने बोला इसको भी बुलाता हूँ, इसको भी बुलाता हूँ, इसको भी बुलाता हूँ, दे देता हूँ ये और उल्टा स्पॉन्सर। काम दे देते आप। मैं उनको इस स्पॉन्सर के लिए बुला रहा था, और लोग जफर भाई के चक्कर में जो ना मेरा फोन ही नहीं उठा रहे और भाग गए। लेकिन बहरहाल जो भी है जैसा भी है, कुछ लोगों के उसके अंदर ना, मुझे शाबिर इधर आ जाओ, मुझे कुछ लोगों में पता लग गया कि ये कितने, इनकी औकात क्या है, इनके बारे में क्या है। ये अच्छे वक्त के दोस्त हैं, बुरे वक्त के अंदर जो ना ये आपको मिलेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों से भी बचाए और ऐसे मिलने वालों से भी। पूरी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई बनता है ना, तो वो आपका फैन होता है, समझ गए ना। मुझे आज यहाँ तक ला के बिठाने में भी मेरे फैनों का हाथ है, समझे। मुझे मरते हुए बिस्तर से रोड पे से उठा के और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने वाले भी मेरा भाई नहीं था, ये मेरे फैन थे, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। मिनट सेकंड लगाया था उन लोगों ने, मेरे को सिर्फ पहचाना था और उन्होंने मिनटों सेकंडों में मुझे हॉस्पिटल पहुंचवा दिया, समझ गए। तो शायद मैं बच भी क्या हो सकता, पता नहीं क्या होने वाला था मेरे साथ, क्या नहीं हो सकता था, और चोटें लग जाती हैं और कुछ हो जाता मेरे को। तो मैं उन फैनों का अपने बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। को मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे दोस्तों पे जो अच्छे वक्त में आपके दोस्त हों और उसके बाद में आपका फोन नहीं उठाएं। ऐसे दोस्तों पे लानत है। और जब आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं और कोई आपको करीबी, जिनसे आपको उम्मीदें होती हैं, वो लोग नहीं आए, तो लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। चाहे शादी में जाओ नहीं जाओ, लोगों के दुख दर्द में जरूर जाना चाहिए। और क्या कहते हैं ना, मेरे को किसी से कोई चीज जरूरत नहीं है। मैं आसिम सन्नाटा हूँ, मुझे जो लोग जानते हैं वो मेरे को सब अच्छी तरह समझते हैं। तो इस वजह से इस चीज से नहीं घबराया करें मुझसे, और फोन उठाया करें लोगों का, समझ गए ना। हो सकता है आपने अपने बारे में बोला हो कि मैं बहुत बड़ा मसीहा हूँ शहर का, और जो आपको फोन कर रहा हो उस मसीहा की जरूरत है उसे। पहले तो आप उसकी नजर में मसीहा बन गए और बाद में आप उसका फोन नहीं उठा रहे,
तो आप भंगी से भी बदतर हो गए, समझ गए ना। तो इस चीजों का ख्याल रखें मेरे भाई, जब कोई फोन करे ना तो उसको उठाएं। कल तक आप उसके उठाते थे, अब आप उसका फोन भी उठाएं, समझ गए ना। तो बस यही है आमिर बाबा, बाकी जो है ना किसी से कोई नाराजगी नहीं है मेरे भाई, हादसा है, होने वाली चीजें हो जाती है, मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जिसका पता चलेगा और मेरी औकात में होगा, मैं उसको जरूर मिलने जाऊंगा, जरूर देखने जाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे जो ऐसे उसमें आते हैं, तो मैं देखने जाता हूँ। और मुझे अपने उन करीबियों से बहुत दुख है, उनके तकब्बुर से नफरत है मुझे, जिन लोगों ने मेरे करीब होते हुए भी मेरे घर के नीचे से निकल गए और मुझे देखने नहीं आए, समझे ना। तो इतना बुरा तो मैं ना पहले था ना अब हुआ हूँ। तो मत बनाओ मुझे बुरा यार, बस मोहब्बत से मिलो लोगों से। पैसा आने जाने की चीज़ है, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा तो मैं बड़ा नादिर की शो पे खर्च करके आया हूँ, बहुत सब जानता है नादिर, एक एक बात। और नादिर में एक बहुत अच्छी बात है, बता दूं जाते जाते मैं, आप उसके साथ जो करेंगे ना वो बताएगा, वो दुनिया को बताएगा उसने ये मेरे लिए करा है, ये है इस काम का है, ये इस काम का है, ये इस काम का है। तो उसकी ये बहुत अच्छी आदत है। और बाकी उसकी अच्छी आदतों में है, तनख्वाह सबसे पहले देता है वो, बस। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ आसिम भाई। कुछ भी नहीं बोलूँगा, सब आसिम भाई ने बोल दिया है। बस आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि आसिम भाई के लिए ना बहुत सारी दुआएं करें, बस बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान के बेटे को ना जल्द से जल्द सही करे और अपने टांगों पे खड़ा करे और ये वही चमकता दमकता काम करे और आप लोगों का साथ रहे। अगले शो में अगले मेहमान के साथ मिलूंगा। खुदा हाफिज।